इतने रिएक्टिव हैं आप, हमें लगता है कि आपके भीतर जो भी गुबार भरा हुआ है, हम बार-बार उसमें झाँकते हैं। आपने लिखा, नुसरत ने गाया, अब क्या सोचें क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा? नुसरत गा रहे हैं और आपका लिखा हुआ है। वैसे मैंने ये इलेक्शन के बाद नहीं लिखा था। नहीं, अच्छा। ये देखिए संदर्भ इसलिए है क्योंकि हमें ये भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू आपने और प्रीतिश नंदी ने लिया था। बड़ा लंबा था वो। देखिए, अटल जी से मेरा बड़ा दिलचस्प रिश्ता है। मेरे फादर ग्वालियर में थे, मैं पैदा भी ग्वालियर में हुआ हूँ। और विक्टोरिया कॉलेज, जो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज उसका नाम है, इंडिपेंडेंस से पहले वो विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था, उसमें मेरे फादर पढ़ाते थे। और उनके एक स्टूडेंट का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरे फादर उनके गुरु थे। मुझे बात नहीं मालूम थी, मुझे कभी मेरे फादर ने कहा भी नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, ये शोले दीवार वगैरह रिलीज़ हो चुकी थी। ये बात है 1977 की, जब अटल जी पहली बार मिनिस्टर बने। तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुंबई में हैं, वो राजभवन में ठहरे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, मेरा क्या, मैं तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल आदमी। खैर, मैं डरते डरते गया। मैं इनका एक तरह से एडमायरर पहले यूँ था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं डिबेटर था। तो ये भोपाल जब आते थे तो ये स्पीच देते थे वहाँ पर चौक पे। तो मैंने इनकी बहुत स्पीचेस सुनी हुई थी। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैं अग्री करूँ ना करूँ, लेकिन ये तो उनका दुश्मन भी मानेगा कि स्पीच बहुत अच्छी देते थे। तो मैं सुनता था उनकी भी, और कॉमरेड पीसी जोशी की, और इस तरह के जो जो बड़े बड़े स्पीकर्स आते थे अलग अलग पार्टीज़ के, तो उन लोग को सुनता था, इसलिए कि मैं खुद बोलता था, डिबेटर था। तो बहरहाल मैं गया उनसे मिलने, और वहाँ उनसे मेरी मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा उनका ये रिश्ता है कि मेरे फादर की तब तक डेथ हो चुकी थी, कि मेरे फादर उनके गुरु थे। और ये देखिए, ये कितना उनका बड़ापन है कि उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा निभाया। और कभी हम पीएम हाउस में मिलने गए उनसे, मैं और शबाना जब जाते थे तो हमें सिक्योरिटी से नहीं ले जाया जाता था। उनका ऑर्डर था कि नहीं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये ऐसे ही आएंगे। तो ये तहजीब जो है, और उनको ये भी मालूम था कि मेरे विचार क्या है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी और लेवल पे अलग है, और वो छोटे बड़े का रिश्ता, वो परंपरा, वो तहजीब, वो एक अलग चीज़ है। और उसे उन्होंने हमेशा, मैंने निभाया, मैं नहीं कहूँगा, मैं कौन होता हूँ निभाने वाला, तो उनकी चॉइस थी वो। और उनसे मेरा बहुत एक अलग तरह का रिश्ता रहा है और अब भी है। नहीं, ये सवाल इसलिए था क्योंकि वो दौर और अब के दौर के बीच में आपने अचानक कह दिया, अगर लोग मुझे एंटी नेशनल समझते हैं तो समझ लें, मैं हूँ। भाई, अगर आज ये ये डेफिनेशन है तो अब क्या कर सकते हैं आप? ये शब्द उस समय नहीं कहे जा सकते थे, उसको ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऐसा क्या बदल गया? ये अब ज़रा तेज़ी ज़्यादा आ गई, कड़वाहट बहुत दिख रही है समाज में। कि आप ये करें, अच्छा, हर आदमी को पाकिस्तान भेजने लगते हैं, इसे पाकिस्तान भेज दो। फराह खान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। किसी ने, फराह खान ने कोई बात की तो उसको ट्विटर पे आ गया, तुम पाकिस्तान चली जाओ। तो फराह खान ने जवाब दिया, मैं पागल हूँ पाकिस्तान जाऊँगी, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अमीर औरत हूँ, जाना होगा अमेरिका जाऊँगी, इंग्लैंड जाऊँगी, फ्रांस जाऊँ, मैं काहे को जाऊँगी पाकिस्तान, तो मैं कोई बेटर कंट्री जाऊँगी। तो ये हर एक को पाकिस्तान भेज दो। और हमें तो कभी हमें तो भेज भी नहीं सकते वो, इसलिए मुझे तो वीज़ा भी नहीं देते ये लोग पाकिस्तानी। मैंने आपको कहा ना, घर का ना घाट का। तो ये जो है, ये मुझसे बड़े नाराज रहते हैं। नहीं, हम आपके भीतर की तड़प इसलिए देख रहे हैं, फिल्म बॉर्डर में भी आपने गाना लिखा, जी। उसकी 2 लाइन है, हम अपने खेतों में गेहूं की जगह, चावल की जगह, ये बंदूकें क्यों बोते हैं, जब दोनों ही की गलियों में भूखे बच्चे रोते हैं। जी। ये जो तड़प है आपके भीतर की, हम बार बार उसको
उसी को लाना चाह रहे हैं सामने नहीं, उसकी। वो एक दूसरा टॉपिक है। जहाँ तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिलेशनशिप का संबंध है, इट इज़ अनदर टॉपिक, और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये दुख की बात है कि देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और जर्मनी, रशिया और जर्मनी, ये मुल्क एक दूसरे को, हॉलैंड, पूरे शहरों को बम्बार्डमेंट से तबाह कर रहे थे एक दूसरे को 1945 तक। आज यूरोपियन यूनियन है, आज उनकी कॉमन करेंसी है, आज उनकी कॉमन मार्केट है, वही मुल्कों की जो एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग 47 में अलग हुए। मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि अगर कभी कोई किताब लिखी जाएगी 10 बिगेस्ट ब्लंडर दैट ह्यूमन रेस हैज़ कमिटेड, उसमें इंडिया का पार्टीशन भी एक होगा। वो 47 से ज़्यादा आज डिस्टेंस आ गया है, इतना तो 47 में नहीं था। दुख की बात है कि आज इन मुल्कों में जहाँ न जाने कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जहाँ न जाने कितने लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, जहाँ कितने घरों में बिजली नहीं है, जहाँ इलाज नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ ये मुल्क जो हैं आज कन्वेंशनल वेपन के सबसे बड़े बायर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दुख की बात। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं बहुत ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा कोई दूध के धुले हम भी नहीं होंगे, हमने भी गलतियाँ की होंगी, लेकिन अगर ईमानदारी से ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इस रिलेशनशिप को बिगाड़ने में पाकिस्तान का हाथ हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और कितने हमारे झंझट हुए। पहला 1948 में जब पाकिस्तान ने कबायलियों के नाम से, ट्राइबल के नाम से फ़ौज कश्मीर में घुसाई, वो हमने तो शुरू नहीं किया था। 1965 ये एक इंडियन की राय नहीं है, ये पाकिस्तान के जनरल्स की लिखी हुई किताबों की बात कर रहा हूँ, एयर मार्शल असगर की लिखी हुई, कि ये जो 65 की जंग है ये इन्होंने शुरू की। ऑपरेशन रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से इन्होंने स्टार्ट किया था उसे। बहरहाल उन्होंने शुरू की, ख़त्म हमने की। तो 71 1 करोड़ आदमी इस मुल्क में बैठा हुआ है, वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान जो होता था, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान। आप क्या करेंगे 1 करोड़ रेफ्यूजीज़। और ये जो बोलते हैं ना कि साहब हिंदुस्तान एक्सपेंशनिस्ट है और हिंदुस्तान कब्ज़ा करना चाहता है हम पे, अरे भाई ढाका में थी ना इंडियन आर्मी, कब्ज़ा करना होता कर लेती, कुछ कॉन्फेडरेशन बना देते, कुछ ऐसा ड्रामा कर देते और बांग्लादेश पूरा इंडिया में हो जाता। किया हमने? नहीं किया ना। तो जो रिकॉर्ड है, फिर करगिल कब हुआ? जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बस में बैठ के आपसे मिलने आ रहा है और आके वो आपकी तारीफ कर रहा है वहाँ, उसके चंद महीने में आप करगिल में आ जाते हैं।